बच्चों तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है नाउन। और ये जो चैप्टर है बच्चों वो हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स सैनिक स्कूल के लिए जो हमारा नाउन चैप्टर है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो हमारा वीडियो है बच्चों वो पार्ट 2 होने जा रहा है, क्योंकि मैंने नाउन का पार्ट 1 जो था उसका वीडियो मैंने आपको बना दिया है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नाउन पे पार्ट 2 भी वीडियो बनाऊँगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया वो सब मैं क्वेश्चन यहीं पे करवाने वाला हूँ। इसीलिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने नाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में पार्ट 1 पूरा डिटेल में कवर किया हूँ। आपको ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ मैं सैनिक स्कूल में जो भी हमारा सवाल पूछा गया वो सब करवाने वाला हूँ। इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड मैथ्स जो भी हमारा चैप्टर है उस सब पे वीडियो बनाते रहता हूँ, और आपको हमारे चैनल पे हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। इसलिए बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो बगल में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा आप इसको भी बच्चों दबा दीजिए, क्योंकि मैं जब भी सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई वीडियो लाऊं तो आपको जानकारी पहुंच सके। तो मैं बच्चों चैप्टर स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि नाउन क्या होता है। तो देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, ह्यूमन क्वालिटी, आइडिया, एक्सप्रेशन और फीलिंग। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों नाउन जो है हमारा वो किसी भी पर्सन के नाम को हम नाउन बोलते हैं, प्लेस के नाम को नाउन बोलते हैं, एनिमल के नाम को नाउन बोलते हैं, थिंग्स के नाम को नाउन बोलते हैं, और ह्यूमन क्वालिटी के नाम को नाउन बोलते हैं। अदर वर्ड में मैं बोलूँ, सबसे छोटा डिफिनेशन में बोलूँ तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स। ये मैं रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं जो भी आगे आपको पढ़ाऊँ वो आसानी से समझ में आ जाए। एनीथिंग मीन्स नाउन किसी भी चीज़ के नाम को, एनीथिंग किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, चाहे वो हमारा कोई पर्सन हो जाए, चाहे वो हमारा कोई थिंग्स हो जाए, चाहे वो हमारा कोई एनिमल हो जाए, चाहे वो हमारा कोई प्लेस हो जाए या रिवर हो जाए, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि नाउन जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मैं थोड़ा-सा आपको जल्दी-जल्दी में बता देता हूँ कि ये प्रोपर नाउन क्या होता है। तो किसी भी पार्टिकुलर पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को और थिंग्स के नाम को हम प्रोपर नाउन बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे देखिए, ये गंगा क्या है? गंगा, यमुना, एक ये पार्टिकुलर रिवर का नाम है, इसीलिए ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा बच्चों प्रोपर नाउन है। और प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया था पार्ट 1 में, मैं फिर से बोल रहा हूँ। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। मैं आपको कॉमन नाउन बता देता हूँ। तो कॉमन नाउन मैं आपको बताया था कि कॉमन नाउन इज अ जेनेरिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मीन्स ये एक ऐसा नाउन होता है वो पूरे अपने कम्युनिटी को डिनोट करता है। जैसे में बॉयज हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का कोई भी बॉयज है, राम हो जाए, श्याम हो जाए, चाहे वो हमारा मोहन हो जाए, यानी कि दुनिया का कोई भी हमारा बॉयज़ है, उसके लिए ये हमारा बॉयज़ यूज़ होता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। मीन्स ये हमारा राम में भी कॉमन है, श्याम में भी कॉमन है और मोहन में भी कॉमन है। मीन्स इन सब में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें इन सब में आपको बॉयज़ मिल रहा होगा। इसीलिए ये जो हमारा बॉयज़ है वो कॉमन नाउन है। साथ ही साथ गर्ल्स भी हमारा कॉमन नाउन है, प्लेसेस भी हमारा कॉमन नाउन है, एनिमल भी हमारा कॉमन नाउन है और बुक्स भी हमारा कॉमन नाउन है। तो ये तो मैं आपको कॉमन नाउन बताया था। फिर मैं आपको बच्चों कलेक्टिव नाउन बताया था। कलेक्टिव नाउन में बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन के कलेक्शन या थिंग्स के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है हमारा वो कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। कलेक्शन का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा कोई सेम टाइप के एनिमल या थिंग्स को हम उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे में क्लास जो है हमारा वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट मिल के क्लास को बना रहा है। वहीं पे ये लाइब्रेरी हमारा क्या है? लाइब्रेरी बच्चों हमारा वो बुक्स का कलेक्शन है, इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। वहीं पे बंच, बंच मीन्स गुच्छा होता है, वो हम बनाना के लिए यूज यूज करते हैं, कीज के लिए यूज करते हैं और ग्रेप्स के लिए यूज करते हैं। मीन्स बंच ऑफ की का मतलब क्या हुआ? चाबी का गुच्छा। मीन्स जब बहुत सारा चाबी एक जगह चले जाते हैं तो हम उसको चाबी का गुच्छा बोलते हैं, यानी कि अ बंच ऑफ की। तो यहाँ पे बच्चों ये तो मैं आपको पार्ट 1 का चीज़ अभी आपको रिवाइज करवा दिया हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं हुआ है। अब हम मटेरियल नाउन पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ये मटेरियल नाउन होता है क्या है?
सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों मटेरियल का मतलब क्या होता है। मटेरियल का मतलब होता है ऐसा चीज जिसको हम मेजर कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब देखिए अ नाउन विच स्टैंड फॉर द नेम ऑफ ईटेबल और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड। मीन्स ऐसा चीज़ जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बच्चों मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल में देखिए, एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये राइस क्या है? ये राइस हमारा क्या है? ये जो राइस है, ये हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन में क्या होता है कि अगर कोई भी हमारा चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, हम उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जिसमें हमारा खाने वाला भी चीज़ आ जाएगा, कोई भी मेटल आ जाएगा, कोई भी नॉन मेटल आ जाएगा, वो सब हमारा मटेरियल नाउन होगा। अब ये राइस क्या है? ये राइस हमारा मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि राइस को भी हम मेज़र कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, आपने सुना होगा कि 2 केजी राइस आपको बाज़ार से लाना है, 3 केजी राइस आपको लाना है, 4 केजी राइस आपको बाज़ार से लाना है। तो ये क्या हुआ? मीन्स ये हम राइस को मेज़र करते हैं केजी में। तो देखिए मिल्क को भी तो हम मेज़र करते हैं। आपने क्या सुना होगा 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, ये सब क्या है? हम इसको मेज़र कर सकते हैं। मीन्स खाने वाला जो भी हमारा चीज़ हो गया, वो सब हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। अब देखिए ये गोल्ड भी हमारा क्या है? ये गोल्ड को भी हम मेज़र कर सकते हैं, सिल्वर को भी हम मेज़र कर सकते हैं। गोल्ड को बच्चों हम कैरेट में मेज़र करते हैं और ये जो गोल्ड क्या है? ये गोल्ड और सिल्वर हमारा एक टाइप का मेटल है। और तो ये हमारा क्या हुआ? ये जो है बच्चों हमारा ये मटेरियल नाउन हो गया। अब वहीं पे देखिए बिस्किट है जो है हमारा वो भी क्या है? ये भी हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन में हमारा क्या-क्या आता है? कोई भी खाने वाला चीज़ या जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। तो ये बिस्किट क्या है? खाने वाला चीज़ है, राइस भी हमारा खाने वाला चीज़ है और मिल्क भी हमारा खाने वाला चीज़ है। कोई भी खाने वाला चीज़ आपको दे दे तो वो हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा गोल्ड, सिल्वर या वुड जिसको हम लकड़ी बोलते हैं, ये भी हमारा क्या हुआ? ये भी हमारा बच्चों मटेरियल नाउन ही होगा। मीन्स ऐसा चीज़ जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, हम उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए अ वर्ड व्हिच स्टैंड फॉर क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन इज ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बताता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी भी व्यक्ति के क्वालिटी को बताता है, उसके स्टेट को बताता है और साथ ही साथ उसके एक्शन को बताता है। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दे दे तो सबसे पहले क्या कोई भी आपको नाउन दे दे तो आप देखिए कि आप उसको नाप सकते हैं कि नहीं, आप उसको मेजर कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे में देखिए ट्रुथ, ट्रुथ मतलब क्या होता है? सच्चाई। तो ये सच्चाई क्या है? ये एक एक तरह से किसी भी आदमी का क्वालिटी है। वहीं पे डेथ हमारा क्या है? क्वालिटी है। मीन्स डेथ क्या है? ये एक तरह से स्टेट हो गया। अब देखिए ब्यूटी, लव, काइंडनेस, वीकनेस, विज़डम, हॉनेस्टी, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, रिचनेस, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड और फ्रेंडशिप। ये हमारा क्या है? ये सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। आप इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। मीन्स ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये सबसे अलग है। आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर किसी भी चीज़ के एक्शन को अगर डिनोट कर रहा है, क्वालिटी या स्टेट को डिनोट कर रहा है, तो वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कोई एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ। हमारा पॉइंट ये है कि कोई भी हमारा जो सब्जेक्ट होते हैं, वो सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे में म्यूज़िक, डांस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पोएट्री, ईसी। इनकी ये जो भी चीज़ है वो हमारे क्या हुए? ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अब चलिए मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ा देता हूँ क्योंकि ये हमारा सिलेबस में है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बच्चों वो हमारा बहुत सारी चीज़ से बनते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं। अब देखिए ये जो ओल्ड है बच्चों ये हमारा क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। अगर आपने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इस पे भी वीडियो बना दिया हूँ। अब देखिए ओल्ड से हम हमारा कौन-सा नाउन बना? ओल्ड से हमारा ओल्डनेस बना। वाइज़ से हमारा क्या हुआ ना? विज़डम बना। पुअर से हमारा पॉवर्टी बना। पॉवर्टी मीन्स होता है बच्चों गरीबी। गरीबी हमारा पॉवर्टी मतलब होता है। अब काइंडनेस, काइंड से हमारा काइंडनेस बना है। वहीं पे ट्रू से हमारा क्या बना है? ट्रूथ बना है। वहीं पे हॉनेस्ट से हमारा हॉनेस्टी बना है। हॉनेस्ट मतलब कि होता है जो सच्चा होता है। अब ब्रेव यानी कि बहादुर से हम हमारा क्या बना है? ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। वहीं पे मैरिज सॉरी मैरी से हमारा क्या बना है? मैरिज। मैरिज मीन्स शादी। अब वहीं पे देखिए एक्ट से हमारा क्या बना है? एक्शन। एक्शन मीन्स एक तरह से कार्य होता है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो मीन्स हम उसको एक्शन लेना बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा टॉपिक्स था वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमारा
सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और वो सब सवाल हमारा पूछे भी गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि हमारे सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द किंग पनिश्ड हिज मिनिस्टर। तो ये जो आप येलो कलर का वर्ड जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं, इसका हमको क्या बताना है, ये हमारा कौन-सा नाउन है, ये हमें बताना है। तो ये मिनिस्टर हमारा कौन-सा नाउन है? तो ये मिनिस्टर जो है हमारा, वो हमारा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों होगा? क्योंकि ये मिनिस्टर हमारा हर मिनिस्टर को डिनोट करेगा, चाहे वो हमारा आईटी मिनिस्टर हो जाए, आईटी मिनिस्टर हमारा हो जाए, चाहे वो हमारा हेल्थ मिनिस्टर हो जाए, हेल्थ मिनिस्टर, और चाहे वो हमारा बच्चों एजुकेशन मिनिस्टर हो जाए, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सब क्या हुए? ये जो मिनिस्टर है, वो हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि ये आईटी मिनिस्टर के लिए भी यूज़ हो रहा है, हेल्थ मिनिस्टर के लिए भी यूज़ होगा, साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर के लिए भी यूज़ हो रहा है। अब देखिए, अगला है बच्चों हमारा क्वेश्चन, शी हैड थ्रोन ऑल द फूड। तो हमें बताना है कि ये जो फूड है, ये हमारा कौन-सा नाउन है? तो ये फूड हमारा क्या है? ये हमारा ईटेबल थिंग है, मीन्स खाने वाला चीज़ है। तो मैंने आपको क्या-क्या बताया था, कोई भी हमारा खाने वाला चीज़ या जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा मटेरियल नाउन होगा। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ही शुड हैव कंट्रोल हिज एंगर। अब हमको ये जो एंगर होते हैं, एंगर को हम गुस्सा बोलते हैं। अब हमको बताना है कि ये जो गुस्सा है, ये क्या है? ये कौन-सा नाउन है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा फीलिंग्स होते हैं, क्वालिटी होते हैं, एक्शन, स्टेट होते हैं, वो सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब देखिए हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें बताना है कि ये जो हॉनेस्टी है, ये कौन-सा नाउन है? तो हॉनेस्टी जो है बच्चों, वो हमारा कौन-सा नाउन है? ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मीन्स ये एक तरह से किसी भी आदमी का क्वालिटी है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ये जो मैं आपको बोलूँ ना, जो भी हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सारे के सारे कलेक्टिव नाउन जो मैंने पढ़ाया है, वो आपको याद कर लेना है। अब चलिए यहाँ पे हम हमारा पहला क्वेश्चन है, शी पिक ऑल द डैश एंड मेड बंडल। यानी कि उसने कुछ उठाया और बंडल बना दिया। तो ये बंडल किस चीज़ से बनता है? बंडल जो होता है बच्चों, वो बहुत सारा स्टिक बहुत सारे स्टिक के कलेक्शन को हम बंडल बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा बच्चों ए, यानी कि स्टिक स्टिक के कलेक्शन को हम बंडल बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आर्मी इज फॉर सोल्जर, गैंग इज फॉर। जिस तरह से आर्मी जो है बच्चों, वो सोल्जर के लिए यूज होता है, उसी के लिए गैंग के लिए यूज कौन सा वर्ड होगा? मीन्स आर्मी में सोल्जर के समूह को हम क्या बोलते हैं? सोल्जर के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं। तो गैंग हम किसको बोलते हैं? गैंग यानी कि रॉबर, यानी कि जो भी हमारा चोर क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, उसके गैंग को हम क्या बोलते हैं? हम उसको उसके कलेक्शन को हम गैंग बोलते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अ क्रू ऑफ डैश। तो सेलर के कलेक्शन को, ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? हम उसको क्रू बोलते हैं। अब हर्ड ऑफ कैटल्स, यानी कि कैटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कैटल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम उसको हर्ड बोलते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अ बेंच ऑफ डैश। यानी कि ये जो बेंच है, ये किस चीज़ के कलेक्शन के लिए यूज़ होता है? बताइए। आपको बताना है कि ये जो बेंच है, ये किस चीज़ के कलेक्शन के लिए यूज़ होता है? बेंच जो है बच्चों, वो हमारा जज के लिए यूज़ होता है। बेंच जो है हमारा, वो जज के लिए यूज़ होता है। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार इज़ कॉल्ड, अ ग्रुप ऑफ स्टार को हम क्या बोलते हैं? हम उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और ये जो है, ये हमारा सैनिक स्कूल में पूछा गया है, सैनिक स्कूल का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों मैंने आपको जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम हमारा, अ डैश ऑफ पीपल अटैक थीफ। यानी कि अ डैश ऑफ पीपल अटैक थीफ। तो ये पीपल के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम उसको मॉब बोलते हैं। कहीं-कहीं आपको क्राउड भी दिखने को मिलेगा, CROWD। तो हम क्या करेंगे? हम इसको बी में टिक मार देंगे। तो यहाँ पे बच्चों जो भी हमारा चैप्टर था, वो खत्म हो चुका है। अब आपसे एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से रिलेटेड जो भी वीडियो होते हैं, जो भी सब्जेक्ट का, मैं सब पे वीडियो बनाता हूँ।